ये कहानी विश्वास पर आधारित है। विश्वास जो अनहोनी को होनी कर सकता है, विश्वास जो असंभव को संभव कर सकता है। ये भी विश्वास के धागों से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी है। जाता किधर है? डाल 2 रुपया, मुकदम का हफ्ता, नहीं तो काट दूंगा नौकरी से पत्ता। डाल दे भैया, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। डाल डाल। करण सिंह, अर्जुन सिंह, मेरा हफ्ता डालो। मुकदम जी, आज हमारा 2 रुपये मत काटिए। हाँ, आज में ऐसी क्या बात है? आज में बड़े राज की बात है। कैसा राज? वो हम सब बाद में बताएंगे। आज 2 रुपये छोड़ दो ना, और कल की पूरी पगार आप रख लेना। पूरी पगार? देखो, तुम दोनों दुर्गा बहन के बेटे हो ना, इसलिए तुम पे विश्वास करता हूँ, मगर कल मुकर नहीं जाना अपनी जबान से। कल की पूरी पगार यानी 20 रुपए मेरे नाम। बापू, कल तो रविवार है, छुट्टी है। बेटे, जीत और हार तो मुकाबलों में होती है, और मुकाबला दुश्मनों में होता है। लेकिन पहले तेरे पैर मैंने छुए ना माँ। नहीं माँ, मैंने छुए। मैंने छुए पहले। अरे बस बस, हाँ? बचपन से यही दौड़ चली आ रही है, न तू इससे आगे है न तू इससे पीछे, मगर मेरे दोनों बेटे सबसे आगे हैं। माँ, हम तेरे लिए कुछ लाए हैं। क्या? पहले तुम आंखें बंद करो। क्यों? आंखें बंद करो ना माँ। अच्छा ठीक है। हाँ। अब आंखें खोलो माँ। माँ, अब गांव की दूसरी औरतों की तरह तेरे हाथों में भी चूड़ियां खनकेंगी। तेरे खाली हाथ देखकर ना हमारा कलेजा जलता है माँ। ला माँ, हाथ आगे करना। करना माँ। नहीं, मैं ये चूड़ियां नहीं पहनूंगी। क्यों? क्यों नहीं पहनोगी? अरे पागल, ये उम्र थोड़ी है चूड़ियां पहनने की। मैं सब समझ गया माँ, जब बापू शहर से लौटेंगे ना तभी ये चूड़ियां पहनेगी। क्यों, यही ना तेरी जिद? अरे कितने साल गुजर गए, अगर बापू को शहर से लौट कर आना होता तो कब क्या चुके होते। अरे भूल गए बापू हम सबको, ना कोई चिट्ठी ना कोई पता। हाँ, और तू है कि हमेशा उनकी राह तकती रहती है। चलो चूड़ियां वापस करके आते। चल। नहीं, ठहरो, लाओ ये चूड़ियां मुझे दो। लाओ लाओ। ये चूड़ियां मैं अपनी बहुओं को पहनाऊंगी। हाँ? लेकिन माँ, ये चूड़ियां तो... देखो, जल्दी से नहा लो, हमें
कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। नमस्ते बहुरानी। मुंशी जी आप? बहुरानी बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते आया हूँ, कहीं कोई देख लेवे तो मारी तो जान के लाले पड़ जावे। मगर ऐसा हुआ क्या है जो आपको इतनी रात गए यहाँ आना पड़ा? बड़े ठाकुर ने धन ने हवेली बुलाया। कौन सी हवेली जिसके दरवाजे हमारी तकदीर पर बदनसीबी के ताले बन गए? कौन सी हवेली जिसके दिए हुए जख्मों के निशान अब भी कलेजे में बाकी है? चलिए जाइए मुंशी जी, मैं उस हवेली की चौखट पर कभी अपने कदम नहीं रखूंगी। मरते इंसान की अंतिम इच्छा पूरी करना इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य हुए है बहुरानी। क्या बड़े ठाकुर? हाँ, बड़े ठाकुर का अंतिम समय चल रही है और तुमसे मिलना उनकी अंतिम इच्छा है बहुरानी। लेकिन जब तक मनुष्य दुर्जन सिंह का साया उस हवेली में है, मैं कैसे जा सकती हूँ? कल काली पूजा है, दुर्जन सिंह और उसके साले शमशेर सिंह और नाहर सिंह पूरा परिवार मंदिर में होगा। मैं हवेली के बाहर आपका इंतजार करूंगा, जरूर आना। ठीक है। कौन था वो? ये बड़े ठाकुर कौन है माँ? कई बरसों से अपने दिल में एक राज की चिंगारी दबाए रखी थी। मुझे क्या मालूम था वक्त की हवा उसे ऐसे भड़काएगी। अपनी जिंदगी की वो कहानी जो हमेशा मैंने तुमसे छुपाए रखी, आज वो सच्चाई तुम्हें बतलानी पड़ेगी। बतलाऊंगी, मैं सब कुछ बतलाऊंगी। बड़े ठाकुर तुम्हारे दादा हैं। क्या? बड़े ठाकुर हमारे दादाजी? हाँ, मैं उसी घराने की बहू हूँ। तुम्हारे पिताजी ने मुझ गरीब से शादी की, लेकिन बड़े ठाकुर ने अपने भतीजे दुर्जन सिंह की बातों में आकर मुझे बहू स्वीकार नहीं किया और हवेली से निकाल दिया। तुम्हारे पिताजी ने गांव के एक स्कूल में नौकरी कर ली। हम अपनी गरीबी की दुनिया में बहुत खुश थे और फिर तुम दोनों के जन्म में तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां बिखेर दी। लेकिन वो खुशियां गम में बदल गई। दुर्जन सिंह जो वारिस बनने का सपना देख रहा था, एक रात दुर्जन सिंह ने धोखे से तुम्हारे पिताजी की हत्या कर दी। क्या? पिताजी? मतलब तुमने आज तक हमें... इस हकीकत को छुपाने के लिए मैंने एक नई कहानी को जन्म दिया, ताकि तुम लोग ये न समझो कि तुम्हारे सर पर पाप का साया नहीं है।
मुझे क्या पता था कि मेरा गुजरा हुआ कल एक बार फिर मेरे चौखट पर आकर दरवाजा खटखटाएगा, मुझे उसी हवेली की तरफ बुलाएगा और मुझे जाना पड़ेगा। नहीं माँ, हम उस हवेली में नहीं जाएंगे जिसने हमसे हमारा पिता छीन लिया। हाँ माँ, हम उस घर की सीढ़ी पर भी पैर नहीं रखेंगे जिसने तुम्हें गरीबी और बदनसीबी की ठोकरों में डाल दिया। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों, भावनाओं की चोट जब दिल पर लगती है तो नफरत की ज्वाला भड़क उठती है, मगर मैंने तुम दोनों को प्रेम की शिक्षा दी है, नफरत की नहीं। नफरत इंसान को दुनिया से अलग कर देती है। नफरत तो शैतान की परछाई है मेरे बच्चों, शैतान की। आओ बहुरानी आओ। सुबह से बड़े ठाकुर के जुबान पर आपका नाम और आंखों में करण अर्जुन को देखने की तमन्ना है। आओ बहुरानी, मत छो मुझे, पापी हूं मैं। बड़े ठाकुर, जो हुआ वो हमारा भाग्य था। नहीं बहुरानी, तुम्हारे भाग्य को मेरे अहंकार ने ग्रहण लगाया है। अपने ही खून को मैंने बदनसीबी की भट्टी में झोंक दिया। मुझे तो ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी मौत जो इस दुनिया में किसी पापी को न मिली हो। ऐसे मत कहिए बड़े ठाकुर, वक्त का मरहम जिंदगी के हर जख्म को भर देता है। बहुरानी, मरने से पहले एक बार इन्हें सीने से लगाने का हक नहीं दोगी? हक क्या, हमारी जिंदगी भी आपकी है, करण अर्जुन भी आपकी है। जाओ जाओ बेटे। बच्चों, कितना बदनसीब हूं मैं कि मैं तुम्हें अपनी गोद में खिला ना सका। बहुरानी, तुमसे छीना हुआ हक मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं। अब इस हवेली की मालकिन तुम हो और इसके वारिस तुम्हारे कर्ण अर्जुन है। संग्राम सिंह, बुढ़ापे में जिस्म बेकार हो जाते हैं, लेकिन तूने तो अपनी जिंदगी ही बेकार कर दी। हमारी जिंदगी में जहर घोलने वाले, चलो जाओ यहां से। मैं जाने के लिए इस हवेली में कभी नहीं आया था। इस हवेली का एक एक तिनका मेरा है। मैंने जिंदगी भर तेरी सेवा की है संग्राम सिंह। सेवा? तूने तो मुझे हर पल मारने की कोशिश की, मगर मैं नहीं मरा। शायद इन बच्चों को इनका हक देना मेरा इस जन्म का कर्म था। खामोश! मैं एक कौड़ी भी इन भिखारियों के नाम नहीं होने दूंगा, बल्कि तुझको और तेरे इस परिवार को भी मौत के नाम कर दूंगा। नहीं, तुम्हें मेरी कसम, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम सब ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुरानी, ये क्या कह रही हो? बड़े ठाकुर, आपने मुझे बहू कहा, मेरे करण अर्जुन को अपने सीने से लगाया, हमें दुनिया की सारी दौलत मिल गई, हमें और कुछ नहीं चाहिए। चलो बच्चों। जीजा जी, आपने इन दोनों सांपों को जिंदा छोड़ दिया? ये सांप कभी भी फन उठा सकते हैं जीजा जी। सांप नहीं, सपोले हैं ये, जिनके जहर के दांत अभी तक निकले नहीं। सांप तो इनका बाप था। जिस तरह से इनका बाप मेरे हाथों मरा था, बेटे भी मरेंगे। क्या मेरे बेटे की हत्या तूने की थी? हाँ, मैंने की थी, और उसके बेटों की हत्या भी मेरे ही हाथों होगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि तेरे सारे खानदान की मौत मेरे हाथ की लकीरों में लिखी है। ये देख बुड्ढे, इसमें तुझे तेरी मौत की काली छाया नजर आएगी।
अर्जुन भाग! मैं कहता हूं तू भाग अर्जुन! पुजारी बाबा, आपने सुना? सुना? मेरे बेटे ने मुझे पुकारा है। वो आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। दुर्गा बहन, 20 साल हो गए मुझे ये सुनते सुनते कि करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। लेकिन ये दुनिया एक ऐसी बस्ती है दुर्गा बहन, जिसमें बसने वाले एक बार उजड़ जाते हैं तो फिर कभी लौटकर नहीं आते। अब देखना पुजारी बाबा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो लौटकर जरूर आएंगे। What a joke! करण अर्जुन आएंगे? हाँ? पागल बुढ़िया, मेरे पिता दुर्जन सिंह ने उन्हें ऐसी भयंकर मौत दी है, भगवान भी उन्हें जमीन पे बेचने से पहले 10 दफा सोचेगा। चल हट। पागल बुढ़िया, लगता है अभी तक तुझे अपने बेटों की मौत का विश्वास नहीं है। ये ले, ये हार तस्वीर पर चढ़ा देना और उसे हर रोज देखना, ताकि तुझे यकीन हो जाए कि तेरे बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये मेरी तरफ से। और ये मेरी तरफ से। पुजारी जी, मेरा बेटा सूरज सिंह विलायत जा रहा है। काली मां से आशीर्वाद दिलवाने लाया हूं, ताकि अपने मकसद में कामयाब होकर लौटे। एक माँ को तड़पाकर दूसरी माँ से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद की भीख मांग रहा है तू? अरे भीख तो तुझे मेरे बेटों से मांगनी पड़ेगी। अपने जीवन की भिक्षा
अपने जीने के दिन। याद रखना, ये तीनों हार अगर मैंने तुम सबकी लाशों पर नहीं चढ़ाए तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। याद रखना दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। बेवकूफ औरत, मरे हुए वापस कहां से आएंगे? जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। नहीं, कुछ नहीं है, दवाई दवाई दवाई। दवाई की बोतल में शराब। मैं दवाई खरीदने के लिए खून पसीना ही करता हूं, और तुम ये जहर पी रहे हो। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं और तुम मरना चाहते हो। अब भी वक्त है बाबू, सुधर जाओ। छोड़ेगा नहीं इसको, मैं भून डालेगा। साला समझता क्या अपने आप को? क्या लेंगे? बहुत टेरिफिक फाइट हुआ क्या? अरे फाइट नहीं बाबा, दिल ने दिल को लाइक किया, विलन का धुलाई किया, और मेरी बोलो तो धुआं निकल गया। तुम्हारा भी निकल जाता। क्या धुआं? किधर से? अरे मुंह से, नाक से, कान से। जास्ती बोला तो मैं तेरे को भून डालेगा। साला अक्खा दिन दादा कोनके की माफी डबल मीनिंग डायलॉग बोलता रहता है। दिख रहा? कौन था वो गुंडा? फूल के साथ एक कांटा था, निकाल कर फेंक दिया। शाबाश दिख रहा है, शाबाश। जब तक तेरा हाथ गुंडे लोगों के मुंडी पर है ना, मेरा अस्तबल जिंदाबाद। अरे तू नहीं होता तो ये अस्तबल की देखभाल कौन करता? बेटा, पेस्तन जी की जिंदगी पर तेरा कितना एहसान है। अरे नहीं अंकल, एहसान तो आपके हैं मेरी जिंदगी पर। माँ बाप के देहांत के बाद आप ही ने तो मुझे सहारा दिया, बेटे जैसा प्यार दिया, कामकाज सिखाया, नौकरी दी। अरे तुम्हारा बाप हमारा दोस्त था, हमने जो कुछ भी किया दोस्ती के खातिर किया। चल चल दिख रहा, अभी तुम्हारा हॉर्स राइडिंग का स्टूडेंट आने का टाइम हो गया। गाड़ी को रोक दी। जी अजी, वो सामने देखिए आप। अरे हटना। मन ने तो उसकी आंखों से लागे हैं जैसे दुर्गा में काली माँ उतर आई है, और जिस विश्वास से ये बोले हैं कि उसके बेटे आवेंगे, तो मन ने तो लागे कि रास्ते में कहीं होंगे। हमारा तो हिसाब कर दो राणा जी। मैं तो जीजा जी, आज इस बुढ़िया की कहानी खत्म ही कर दीजिए। हाँ जीजा जी, इसकी बातें तीर की तरह चुभती हैं। चल डालो ऐसे। क्या पाप कर रहे हो ठाकुर साहब? वो तो पहले से मरी हुई है, और मरियों को मारना ठाकुरों के शान के खिलाफ है ना। मैं कहता हूँ कुचल डालो इस बुढ़िया को। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, क्या कर रहे हो? अरे क्यों इन दुष्टों के मुंह लगते? सारा गांव इनके जुल्मों का शिकार है। तुम अपनी जान क्यों देना चाहती? अगर मुझे मौत आनी होती तो कब की आ जाती। इनको मिटाने से पहले मौत मुझे मिटा नहीं सकते। मेरे बेटे आएंगे इनको मिटाने के लिए। इस माँ के दो हथियार, करण अर्जुन। क्या हुआ रे भाई? लोगों को नींद में चलने की बीमारियां होती हैं, तेरे को बोलने की बीमारी है क्या रे? मेरा हाल देख रहा, ये दिल गला कटी मुर्गी जैसा फड़फड़ा रहा, ये हड्डियां कैरम बोर्ड की गोटियों के तरह का
कड़कड़ा रही। ये तू नींद में किससे बातें करता रे? पता नहीं लिंगैया, बचपन से ही मुझे कुछ अजीब सी परछाइयां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरा उनसे कोई रिश्ता है, कोई गहरा संबंध है मेरा, कोई चीज है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मुझे पुकार रही है। और आज रात तो वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा क्या हुआ भाई? एक गांव है, मंदिर में घंटियां, एक कच्ची सड़क, और मैंने अपने आप को देखा। मैं भाग रहा हूं और कोई चिल्लाकर कह रहा है, भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग। तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी? वो चल बसे। ये है 8,000 रुपए। 2,000 रुपए क्रियाक्रम में खर्च हो गए, जो मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा। तुम्हारी ये खुददारी वाली अदा मुझे बहुत पसंद आई। मेरे लिए काम करोगे? आपके लिए? तुम्हारी ताकत, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी आंखों की ये दहकती हुई आग मुझे पसंद है। करोगे काम? कोई और होता तो मैं इनकार कर देता, लेकिन आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं कल से आ जाऊंगा। कल नहीं, आज इसी वक्त। चलो। क्या? बाहर मेरी एक सफेद मर्सिडीज खड़ी है, वहाँ मेरा आदमी भी है। तुम चलो, मैं कस्टम से सामान क्लियर करवा के आता हूँ। ऑलराइट, I'll see you there. Hey, white shirt. ये गाड़ी सक्सेना साहब की है? हाँ। ऑलराइट, ये ब्रीफकेस गाड़ी में रखो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये ब्रीफकेस गाड़ी में रखो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। What a joke! सूरज सिंह के बाप दुर्जन सिंह का नाम लेता है? हाँ, यू? दायां हाथ जेब में रख लो सेठ, वरना जिंदगी भर आपको बाएं हाथ से खाना खाना पड़ेगा। What a joke! लगता है तुम दोनों की मुलाकात हो गई। ये अजय है, बहुत अच्छा फाइटर, और ये है सूरज सिंह, सोनिया का मंगेतर। क्या बात है? सबका कर्जा चुका रहा है, मेरा कर्जा कब चुकाएगा? मैंने तेरे से क्या लिया है? क्या लिया है? अरे तूने मुझसे वो लिया है जो बचपन से लेकर आज तो कोई ना ले सका। समझा नहीं? अरे मुंडिया, तूने तो इस लड़की का दिल लिया है, दिल। क्या? तू वो लड़की और तेरा दिल? जा कराने में शक्ल देकर आ। किसी भी कोने से लड़की दिखती है?
हुआ अजय? कुछ नहीं, ऐसा लगा कि ये चूड़ियां सोनिया, मैं तुम्हें सिर्फ ये कांच की चूड़ियां पहना सकता हूँ, सोने की नहीं। विजय, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? हाँ सोनिया, मैंने तुमसे प्यार तो कर लिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि तुम महलों की रानी और मैं सड़कों की धूल। क्या मैं तुमको वो सब सुख दे सकूंगा? तुम्हारा मतलब दौलत ही सब सुख दे सकती है? नहीं विजय, दौलत से इंसान कीमती बिस्तर खरीद सकता है, मगर नींद नहीं खरीद सकता। दौलत से इंसान रोटी खरीद सकता है, मगर भूख नहीं। दौलत से इंसान जिस्म खरीद सकता है, मगर सच्चा प्यार नहीं खरीद सकता। प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है विजय, सबसे बड़ी दौलत, जो तुम्हें मिल गई है, मुझे मिल गई है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी चाहत, ये चूड़ियां मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल दौलत है। मैं इन्हें कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं तुझे महलों में देखना चाहता हूं और तूने घोड़े की लीद साफ करने वाले एक घटिया लड़के को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। सिर्फ जीवन साथी बनाने का फैसला ही नहीं किया है, बल्कि हमने साथ जीने और मरने की कस्में भी खाई है। सोनिया, आपका गुस्सा, आपका जुल्म हमारे इरादों को नहीं बदल सकता। तो मैं उसकी दुनिया ही बदल डालूंगा, मिटा दूंगा उसे दुनिया से। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी। क्या आप अपने कंधों पर अपनी बेटी की अर्थी सजा सकते हैं? अगर तुम मुझकी मोहब्बत पे इतनी दीवानी हो गई हो, वक्त आने पर मैं ये भी कर जाऊंगा। तुम अंदर, आज के बाद कमरे से बाहर निकली तो गोली मार दूंगा। What a joke! अगर तूने मेरा कहा ना माना, तो मैं तेरे दिल की बाजी को मौत की बाजी में बदल दूंगा, क्योंकि मैं तेरी मौत अपनी मुट्ठी में लाया। शेरों की मौत मच्छरों की मुट्ठी। ये कबाब में हड्डी कौन है भाई? ये तो हड्डी में नहीं, पूरा हड्डा लग रहा है ना। शराब। सोनिया का मंगेतर दुर्जन सिंह का बेटा सूरज सिंह नाम है मेरा। बाबा, बाबा। आग लगा दो, जला दो। What a joke! चल गई मोहब्बत, चल गया आशिया। Your attention please, ladies and gentlemen, give them a big hand. थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज मैं अपनी इकलौती बेटी सोनिया की मंगनी अपने जिगरी दोस्त ठाकुर दुर्जन सिंह के बेटे सूरज सिंह के साथ करने का ऐलान करता हूं। बस ठाकुर साहब के आते ही हम मंगनी की रस्म। लो, ठाकुर साहब आ गए। विजय! विजय! रुक जा। तूने मेरे बाबा का अस्तबल जलाया है, मैं तेरी दुनिया जला डालूंगा।
अर्जुन! अर्जुन मैं कहता हूँ भाग! तू भाग जा अर्जुन! अर्जुन तू भाग! मैं कहता हूँ भाग अर्जुन! अर्जुन तू भाग जा! भाग अर्जुन! अर्जुन तू भाग! मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है लिंगैया। अचानक लड़ते लड़ते हम दोनों के हाथ रुक क्यों गए? और फिर उसने मुझसे ये क्यों कहा कि भाग अर्जुन भाग? और मैंने उसकी बात मान कैसे ली? क्या बोला उसने? फिर से बोल, क्या बोला उसने? यही, भाग अर्जुन भाग। कुछ तो भी गड़बड़ घोटाला है भाई। ये तो वही जुमला है ना जो तू नींद में बड़बड़ा था, भाग अर्जुन भाग। हाँ यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। जो शब्द मैं नींद में दोहराता रहा, बड़बड़ाता रहा, वही शब्द, वही नाम। कौन हो तुम? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगा जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों का कोई गहरा रिश्ता है, कोई डोर है जो हमें एक दूसरे के करीब खींच रही है। हम दोनों कहीं पहले मिल चुके हैं। नहीं, मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। तो फिर तुमने पार्टी में ये क्यों कहा कि भाग अर्जुन भाग? मैं खुद परेशान हूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जुबान से ये शब्द निकले कैसे, कहां से आए, किसने करवाए। क्योंकि मैं किसी अर्जुन को नहीं जानता। मैं भी किसी अर्जुन को नहीं जानता, लेकिन लगता है इस नाम से हम दोनों का कोई गहरा संबंध है, कोई पुरानी पहचान है। खैर, मेरा नाम विजय है। मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान न करे कि अगर तुम पर कोई ऐसा वक्त आ जाए तो मैं इस एहसान का बदला एहसान से ही चुकाऊंगा। अरे विजय, सोनिया की चिट्ठी है तेरे लिए। क्या तो भी गड़बड़ दिख रहा मेरे को। सोनिया का नौकर आपको दे गया। क्या हुआ डिकरा? वो लोग मेरी सोनिया को जबरदस्ती दुर्जन सिंह की हवेली में ले जा रहे हैं। वहां उसकी शादी सूरज सिंह से कर दी जाएगी। सोनिया ने लिखा है कि अगर मैं वहां पर नहीं पहुंचा तो वो जहर खा के मर जाएगी, लेकिन सूरज सिंह से शादी नहीं करेगी। तो डिकरा, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? तुम जाने की तैयारी करो। अगर मैं चला गया अंकल, तो आपके इस अस्तबल का क्या होगा? आपके कारोबार तो चलता ही रहेगा डिकरा, मगर वो छोकरी की जान चली गई तो वापस कैसे आएगी? वो तुम्हारा प्यार है। जाओ डिकरा जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कैसा स्टेशन है रे? कोई आदमी नहीं दिख रहा, पूरा खाली खाली। क्या है ये? उनसे पूछते हैं। यहाँ से ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली कितनी दूर है काका? इन आँखों का ढक्कन खोल को एकदम पुतला होगा ना बाबा। काका, कहाँ खो गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ए भाई, ये हवेली कोई भूत प्रेत का तो नहीं है ना? हवेली का नाम सुनते बुड्ढा कैसा भाग गया देख। कुछ गड़बड़ लग रहा भाई। चल चल। प्यार किया तो डरना क्या? अरे तूने प्यार तो कर लिया, मगर ये ठाकुर लोग बहुत खतरनाक होते, कहते बिन मौत मार डालते, कहते ना। प्यार में जब तक मौत से ना खेलो, मिलने वाली जिंदगी का मजा नहीं आता। प्यार कोई भेलपुरी है, आलू चाट है जो मजा आएगा।
ये तालाब में क्या देख रहा? क्या मछली पकड़ने का इरादा है क्या? लिंगैया, ऐसा लगता है कि मैं ये जगह पहले देख चुका हूँ। क्या आपके काम फाक कर रहा है तू? मैं तेरे को बचपन से जानता हूँ, तू घोड़ों में पैदा हुआ है। मेरे को ये गांव में गड़बड़ लगता है भाई। नहीं लिंगैया, मैं इस जगह पर काम कर चुका हूँ। यहाँ बड़े बड़े पत्थर खींचे जाते थे। ठीक कहा बाबूजी आपने। लोगों का कहना है कि कई साल पहले यहाँ पर ऊंटों से पत्थर खींचने का काम चलता था। मेरा अर्जुन आ गया, मेरा बेटा आ गया। माँ, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चला गया था मेरे बेटे? कहाँ चला गया था मेरे बेटे? मैंने तेरे गम में बहुत आंसू बहाए रे, बहुत आंसू बहाए। इस गांव में ऐसी कोई गली, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहाँ मैंने तेरी राह नहीं देखी। तू क्या बहुत दूर चला गया था? हाँ, जो लौटने में इतना समय लग गया? हाँ, बोलना बोलना मेरे बेटे। मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरी आंखें कमजोर हो गई, लेकिन मेरा विश्वास कमजोर नहीं हुआ। मुझे यकीन था कि तू आएगा, ममता का कर्ज चुकाने तू जरूर आएगा। देवी माँ ने मेरी सुन ली, मेरी पुकार सुन ली और तू आ गया, तू आ गया, तू आ गया मेरा बेटा। ना बेटे, मत रो बेटे। जितना रोना था मैंने रो ली। तू मत रो। करण को साथ नहीं लाया? कब आएगा वो? अगर अर्जुन आ गया है माँ, तो करण भी जरूर आए। अजय, उस दिन तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं कौन हूं। आज मैं सिर्फ अपनी ही नहीं, तुम्हारी पहचान भी अपने साथ लेकर आया हूं। तुम करण हो और मैं अर्जुन। हम दोनों का दोबारा जन्म हुआ है। सपने सच हो जाते हैं, हर दुआ काम आती है। विश्वास की डोर है ऐसी, अपनों को खींच लाती है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम
आओ चल के देखते। अरे अर्जुन, गियो ठाकुर तो रस्ते लग गियो, गियो ठाकुर काम से गियो। लाला जी, लाला जी, लाला जी, लाला जी, ठाकुर तो गियो। अब ये खुशखबरी जाके किसको सुनाऊं? नाहर और शमशेर, शराब तो रोज चखते हैं, आज चलकर गांव की किसी जवानी को चख लें। हाँ नाहर, यार हफ्ता गुजर गया है, ना किसी जानवर का शिकार किया और ना किसी औरत का। शिकार तो अब होगा भाइयों, शिकार तो अब होगा। गजब हो गए, तुम दोनों चप्पल पहनकर शमशान की तरफ जा रही हो और मैं देख रही हूँ। अबे ओ मुंशी के बच्चे, क्या भौंक रहा तू? मैं भौंकता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, लेकिन तुम दोनों बकरे हो। कटोगे भाइयों, कटोगे। ठाकुर तो गियो। ये क्या नाटक है? अरे नाटक नहीं भाइयों, पूरा ड्रामा फिट हो गयो। वो दोनों आ गयो और ठाकुर तो गियो। कौन दोनों? अरे वही दोनों, दुर्गा के बेटे करण अर्जुन। कौन करण अर्जुन? जो बरसों पहले हमारे हाथों मरकर राख हो गए, वो करण अर्जुन? हाँ मुंशी, हाँ, मुर्दे जिंदा नहीं हुआ करते हैं। जिंदा हो गयो भाइयों, करिश्मा हो गयो। मैं तो कहूँ धोती लोटा बंडी लेके चल दो भैये काशी। मारी तो छाती धड़के हैं, उल्टी आंख फड़के हैं। ठाकुर तो गियो। शमशेर, कहीं इस मुंशी की बातों में। हाँ नाहर, अगर इसकी बातों में सच्चाई है तो हमें इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। चलकर देखे तो सही, बुढ़िया की टूटी हुई लाठी फिर से कैसे जुड़ गई। कौन है कर्ण अर्जुन? पहाड़ों को देखो, इन पत्थरों को देखो, यही वो जगह है जहां हम काम किया करते थे। क्या बात है, तो चुप क्यों है? मां से मिला तो चुप था, गांव वालों के सामने चुप था, अब भी चुप है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? मैं ये दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आने वाली बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब बेकार की बातें हैं। बेकार की बातें? गांव वाले तुझे देखकर करण करण कह रहे हैं, ये बेकार की बात है? एक मां के तड़पते हुए दिल ने तुझे अपने सीने से लगाकर बेटा कहा, ये बेकार की बात है? क्या उस मां के आंसुओं में तुझे ममता नहीं दिखाई दी? क्या वो मां झूठी है? उसका प्यार धोखा है? उसका बरसों का इंतजार एक स्वांग है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उस औरत के बेटे का हम शक्ल बनकर पैदा हुआ। अगर ऐसा है तो फिर उस दिन पार्टी पर मुझ पर उठने वाले हाथ क्यों रुक गए? क्यों तुमने मुझसे कहा कि भाग अर्जुन भाग? इसलिए कि पिछले जन्म में मेरा नाम अर्जुन था और तुम्हारा करण। हम दोनों उसी मां के बेटे थे। उस मां के साथ बहुत अन्याय हुआ है अजय। हम दोनों की हत्या कर दी गई और अब हम दोनों ने दोबारा जन्म लिया है। क्या अभी तुम्हें कुछ याद नहीं आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अर्जुन भैया, शमशेर सिंह और नाहर सिंह दुर्गा बहन पर अत्याचार कर रहे हैं। कहाँ है ऊपर वाले ने तेरी बुढ़ापे की लाठी जोड़ दी है? कहाँ है वो लाठी? कहाँ है तेरे बच्चे? बता, बोल कभी। बोल बुढ़िया, कहाँ तेरे कर्ण अर्जुन? बोल, बोल, बोल कहाँ है वो? ओए बुढ़िया, बोलती है कि नहीं? बोल। अर्जुन? हाँ, एक मजलूम मां का बेटा अपनी मां के आंसू पोंछने आया है। बेटा? वही बेटा जिसे हम बहुत पहले मार चुके हैं। अरे ये तो इस बुढ़िया के बेटे का हमशक्ल है। मुझे तो ये कोई शहरी बैरूपिया लगता है।
तूने शायद इस बुढ़िया के बेटों की मौत की कहानी नहीं सुनी। अगर तू सुन लेता ना तो इस गांव में पैर रखने की जरूरत नहीं करता बच्चे। हाँ, जब ये आ ही गया है तो इसे भी खत्म कर देते हैं। शराब के नशे में पागल हो गए हो तुम दोनों, ख्यालों की दुनिया में चले गए हो। कहते हो कि करण अर्जुन ने तुम्हें मारा है। अरे वो जहन्नुम में गए हुए करण अर्जुन ने। जीजा जी, हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकते जीजा जी। जीजा जी, हमने वो चेहरे देखे हैं, वो करण अर्जुन ही है। हम उन चेहरों को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, कोई थन्ने इतना पीटे तो उसका छोकरा तो याद रखना ही पड़े, है ना? ठाकुर साहब, किसकी बात हो रही है? कौन है ये करण अर्जुन? अरे सक्सेना, बरसों पहले इन हाथों ने जिनकी हत्या की थी वो करण अर्जुन। ये कहते हैं कि वो जिंदा वापस लौट आए हैं और उन्होंने इनको मारा है। ये कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। वही तो मैं कह रहा हूं कि इम्पॉसिबल। अगर हम पर विश्वास नहीं तो मुंशी से पूछ लीजिए। मुंशी से क्या पूछे? राणा जी को, मेरा मतलब है दुर्जन सिंह जी को तुम साड़ों पे विश्वास नहीं होवे तो मारी बात पर क्या विश्वास होवे? अरे बाबा, वो करण अर्जुन ही थे रे बाबा। इधर उधर क्या देख रहा रे? वो करण अर्जुन ही थे, बोला ना। कौन बोल रही हो भाई? कौन बोल रही है रे? मैं बोल रहा हूँ रे साले, मैं बोल रहा हूँ। अरे अंदर से आवाज कैसे आ रही है? अरे हराम के ढक्कन अंदर से नहीं रे, तेरे नीचे से आवाज आ रही। मारी नीचे से? आवाज तो ऊपर से आवे हैं, मारी नीचे से। मरी गए रे, मरी गए। ये भूकंप कहाँ से आ गयो रे? लातू से। तू कौन रे? मन ने डरा दियो? मैं डराने वाला, असलियत का पर्दा हटाने वाला तेरे गांव वाला रे। हमारी आंखों ने तन्ने गांव में कभी ना देखा। अरे तू बैगन को गाजर बोलता, गाजर को मूली बोलता, मूली को बैगन बोलता तू। इसका मतलब मिस्टिक। हमारी आंखों में मिस्टिक। तेरी आंखों में मिस्टिक नहीं, दिमाग बोल रहा देखा, आँखियां बोल रहा नहीं देखा। हाँ, यही हो रहा है हमारे साथ। तू दिमाग को छोड़, आँखियां को पकड़। करण अर्जुन इसी गांव में है रे, उन्हें अपनी आँखियां से देखा मैं। बहुरानी, 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 मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने देखा, तुम्हारी आंखों से मैंने देखा। हमारा मन तो बहुत खुश हो गया। दुर्जन सिंह की ताकत का जवाब देने थारे दो बलवान बेटे करण अर्जुन लौट आए हैं, लेकिन गांव वाले बोले कि नहीं आए हैं। अभी तुम ही बताओ बहुरानी, करण अर्जुन आए हैं या नहीं आए हैं? माँ की पुकार सुनकर उसके बेटे कैसे नहीं आएंगे मुंशी जी? जब माँ का दिल तड़पता है ना, तो आसमान में भी दरारें पड़ जाती हैं। करण अर्जुन मेरे पास है, वो रहे। हाँ? बहुरानी, यही करण और अर्जुन है? हे भगवान, वही चेहरा, वही बदन, वही आंखें।
बिल्कुल वैसे ही। बहुरानी, ठाकुर तो गियो। हाँ मुंशी जी, मेरे अंधेरे जीवन में सुबह फिर से लौट आई है। युद्ध शुरू किया है दुर्जन सिंह ने, खत्म करेंगे मेरे बेटे। बहुरानी, इस युद्ध में ये मुंशी भी थारे साथ। आज तक इतना मान हमारा कभी नहीं हुआ। हाँ शमशेर, ये बेइज्जती का दाग हम मिटा के रहेंगे। मगर कैसे? हो ना हो जो कुछ भी हो रहा है उन कर्ण अर्जुन की वजह से हो रहा है। हम दोनों ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। जब तक कि उन दोनों कुत्तों को पकड़कर जीजाजी के कदमों में नहीं डालते, ना सच्चाई बाहर आ सकेगी और ना जीजाजी को हम पर विश्वास हो सकेगा। मगर कर्ण अर्जुन तक पहुंचेंगे कैसे? एक रास्ता है। एक घंटे के अंदर अंदर अगर करण और अर्जुन को लाल घाटी पर ना भेजा तो हम गांव के एक एक बच्चे की लाश भेजना शुरू कर देंगे। इधर आओ। हाँ तुम। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चल भाग नहीं तो गोली मार दूंगा। देखा, हमारे शिकारी खुद हमारा शिकार बनकर आ गए। शमशेर, नहीं, पहले हम जीजाजी को इनके दर्शन कराएंगे कि हम सच थे और ये गांव झूठा। हम आ गए, बच्चों को छोड़ दो। अब ले चलते हैं इन दोनों को जीजाजी के पास। चलो भारतीयों, चलो। गाड़ी क्यों रोक दी? ये तो वही हार है जो हमने इसके बेटों की तस्वीर पर चढ़ाने को दिए थे। वही हार आज तुम्हारी तकदीर बन जाएंगे, तुम्हारी अर्थी के फूल बन जाएंगे। हमारी अर्थी के फूल? बुढ़िया, लगता है कर्ण अर्जुन की स्मशान यात्रा के साथ साथ तेरे भी राम नाम सत्य के श्लोक पढ़ ही देने चाहिए। शमशेर, गाड़ी चला। नाहर और शमशेर भी गयो। अरे नार क्या बाबा, ये पुरानी कैरी का आचार बोले तो दुर्जन है ना, उन्हें भी जाता। भत्ता क्या है? हाँ, बिंदिया बिंदिया चन्ना दे माँ। थूकता है साला, बोलता नहीं। थोड़ा और डाल माँ, थोड़ा। भाइयो, हाँ, कितना चना खा रही हो? पिछले जन्म में घोड़ो था के? ये क्या खा रहा तू? बिस्कुट। पिछले जन्म में कुत्ता था तू? चना खा ले, बिस्कुट खा ले। अरे भाइयों, नाहर और शमशेर तो गियो, लेकिन वो 3 लोग जो बचे हैं वो कब ऊपर पहुंचेंगे भाइयों? जब तक सोनिया उनकी कैद में है तब तक हमारे हाथ बंधे हुए मुंशी जी। सोनिया? कौन सोनिया? माँ, तुम्हारी दूसरी बहू। दूसरी बहू? हाँ माँ जी, जिसे दुर्जन अपने घर की बहू बनाना चाहता है। नहीं,
उस घर में खुशियों की शहनाई नहीं बजेगी, सिर्फ मातम होंगे। आपके दोनों साले मारे गए, अब ये अजय विजय, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल ही रही है ठाकुर साहब। मैं चाहता हूँ कि फिलहाल ये शादी का प्रोग्राम रोक दिया जाए और मैं अपनी बेटी को लेकर शहर वापस चला जाऊँ। शादी रोक दी जाए? व्हाट अ जोक। कल तक तुम मेरे बिजनेस में पार्टनर थे, नफा नुकसान के, लेकिन अब समधी होने के नाते तुम मेरे सुख दुख में भी पार्टनर हो। शादी आगे नहीं बढ़ेगी, जो दिन तय हुआ था उसी दिन होगी। लेकिन ठाकुर साहब, अगर तुमने जिद की तो तुम नहीं, तुम्हारी लाश यहां से शहर जाएगी। माफी? हाँ बेटी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने गलत जगह पर रिश्ता तय कर दिया तुम्हारा। जो इंसान अपने जिगरी दोस्त को लाश गिराने की धमकी दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए बेटी, मैं तुम्हें इस नरक में और चलता हुआ नहीं देख सकता। बेटी, तुम्हारा विजय यहां आ चुका है, तुम उसके साथ यहां से भाग जाओ। हाँ? हाँ बेटी, हाँ। मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है तुझे। नहीं बेटी, रो मत। मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता बेटी। कल सुबह होते ही इस कैद से भागने का रास्ता मैं तुझे बना के दूंगा। कहाँ भाग रहे हैं आप लोग? ए, सोनिया, सक्सेना! रुक जा सक्सेना, वरना गोली मार दूंगा। सुनिए डैडी, आप? तू मेरी फिक्र मत कर। सोनिया, रुक जाओ! बेटी तू भाग जा! बेटी तुझे मेरी कसम! भाग बेटी भाग! भैया, विजय भैया, विजय भैया, कोई लड़की विजय विजय कह के चिल्ला रही है। सोनिया, सोनिया तुम यहाँ? डैडी ने हमारे प्यार के सामने अपना सर झुका दिया विजय। वो समझ गए कि उस हवेली में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोनिया, बॉडीगार्ड? डैडी? देखा ठाकुर साहब, लोग शेर का शिकार करने के लिए बकरी का इस्तेमाल करते हैं और मैंने अपनी बेटी का किया है। सक्सेना, मैं तो समझता था कि दुनिया में मुझसे बढ़कर कमीना और कोई नहीं है, लेकिन तुमने ऐन मौके पर ऐसा कमीनापन दिखाया है कि हम तुम्हारे कमीनेपन के गुलाम हो गए हैं। ऐसी मौत मारूंगा इस कमीने को कि भगवान ये पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही खत्म कर देगा। जाओ, लेकर आओ उसे हमारे पास। जब अर्जुन आ गया है तो करण भी आएगा। मारो इसे। अरे, ये दोनों कहां गए? चलो पीछा करो। क्या है? दुर्गा, तुझे इस तरह तड़पता हुआ देखने के लिए ही आज तक मैं जिंदा हूँ दुर्जन। खून की होली खेलने वाले आज मैं देखती हूँ खून किसका बहता है
और लाशें किसकी गिरती हैं। तू क्या मुझे मारेगा? मौत तो तेरे सर पर खड़ी है। ठाकुर तो गियो। As cannon power air the Rambo, as camo ambo, let's get a riot shot! अरे गुंडे सारे! ये कैसा वायरल गया? उंगली से? सूरज, सूरज बेटे, क्या हुआ सूरज बेटे? सूरज, सूरज बेटे, क्या हुआ बेटे? बोलो। सूरज, 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 मेरे बेटे, सूरज, मेरे बेटे को मार डाला करण अर्जुन ने, मेरे बेटे को मार डाला। सक्सेना, सक्सेना, देखो, उन हरामजादों ने तुम्हारे दामाद को मार डाला, सोनिया के पति को मार डाला। सूरज, ठाकुर साहब, मेरे खानदान के चिराग को बुझा दिया। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, होश में आइए ठाकुर साहब, होश में आइए। हाँ ठाकुर साहब, होश में आइए। ठाकुर साहब, ये क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? देखा सक्सेना, मैंने होश से काम लिया है। अपने बेटे के कातिलों को पकड़ने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं था। तेरी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है और अब तेरी वजह से ही उन दोनों हरामजादों की मौत होगी। तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से वो हरामजादे मरेंगे, तेरी वजह से। चुपचाप चले आओ मेरे पास, कोई होशियारी नहीं करना। आओ। मौत मेरे सर पर नहीं, बल्कि मैं तेरे बेटों की मौत बनकर उनके सामने खड़ा हूं।
ये करण अर्जुन मुझे मार डालेंगे। मुझे माफ कर दो। देख, ये तेरा ही दिया हुआ वो हार है जो आज तक मेरे दिल में कांटों की तरह चुभता रहा। आज वही हार तेरे पापी शरीर पर फेंक कर मुझे शांति मिलेगी और तेरे पापों का अंत होगा। कर्ण अर्जुन, खत्म कर दो इस दुष्ट को। प्रणतानां प्रसीदतम सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो